हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जीएस का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका कुछ साइंस के क्वेश्चंस और कुछ आपका एसएसटी के। एसएसटी से भी आपको सारे जगह से कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है और साइंस में से भी आपको जहां तहां से आपको जो मेन क्वेश्चंस है उसको इंक्लूड किया गया है। और सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि आने वाले जो आपके एग्जाम्स है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां पे हर सेक्टर से आपको, हर जगह से आपको क्वेश्चंस को उठा के यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जो भी आपका साइंस में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हर जगह से आपको क्वेश्चंस को क्या किया गया है, इंक्लूड करके, और सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, सबसे पहले है यहाँ पे कि सीरी कलम, ठीक है, सीरी कलम की उपाधि जो है किसको दिया गया था, तो ये अब्दुल समद को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जरी कलम। जरी कलम की उपाधि आपका किसको दिया गया था, तो ये मोहम्मद हुसैन, ठीक है, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अकबर के द्वारा दिया गया था। इस चीज को याद रखना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जो है, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध दोनों किस नदी पर है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों आपका किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विस्वत रेखा। विस्वत रेखा जो है, इसको दो बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो ये आपका कांगो या जायरे है, ठीक है। जायरे एक कंट्री का भी नाम है, याद रखिएगा। जायरे की राजधानी ऐसे किसानसा होती, किसानसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जायरे नदी है, कांगो या जायरे दोनों एक ही हैं, ठीक है। कर्क रेखा जो है उसको दो बार काटने वाली अगर नदी पूछा जाएगा आपको, तो ये माही नदी है। आपको दोनों देखिए, दोनों आपका ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, अलग अलग आपका है, सिर्फ एक जगह विस्वत रेखा है, एक जगह कर्क रेखा है। एक और है आपका मकर रेखा, इसको भी आप देख लीजिए। मकर रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी जो है 2026 में, यानी 2026 में जो होगा, उसकी मेजबानी कौन सी देश करेगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो कैनबरा है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम, सबसे छोटा कंटिनेंट है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और नेपाल। भारत और नेपाल से पहले आपका एक और क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, तो कीबुतु है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, या कहीं पे कीबुत या कीबुतु दोनों देता है, सेम ही चीज है, आपका अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली अगर नदी हम बात करेंगे तो कौन सी नदी है, तो ये काली नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं, ठीक है ना, जो आपका पड़ोसी देश से सटे हुए हैं। तो भारत के 16 ऐसे राज्य हैं, ठीक है ना, 16 ऐसे राज्य हैं जो आपको पड़ोसी देश की सीमा से क्या किए हुए हैं, लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो का जो नारा है किसने दिया था, तो ये बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना, बहरुद्दीन तैयब जी आपका क्या किए थे, इसका नारा दिए थे कि कांग्रेसी बनो। नेक्स्ट हम बात करेंगे द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये आपका पुस्तक है, इसके राइटर कौन है आपका, तो शशि थरूर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग, ठीक है, ये कितना अनुच्छेद में है, तो ये 243 का आई, ठीक है, 243 का आई जो है उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीचता का अधिकार। नीचता का अधिकार जो है किस वाद्य में है आपका, ठीक है, किस वाद में देखने के लिए है, तो ये आपका पुट्टा स्वामी वाद में आपको देखने के लिए ये मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड आपका भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है, ये किस जगह पे है आपका, तो ये हजारीबाग के आपका, ये आपका कहां पे है, झारखंड में जो है आपका हजारीबाग, वहां पे ये देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये तपोवन है, ठीक है, तपोवन भी क्या है आपका, उत्तराखंड में आपका, ये भी एक भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है, जो कि आपका कहां पे है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनहोनी। अनहोनी भी ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है, जो कि आपका एमपी में है, ठीक है, ये एमपी में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नल सरोवर, ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है आपका, तो ये गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन का खोज, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपका फ्लेमिंग ने किया था, ये फ्लेमिंग किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीसी की जो संख्या है वो किससे मापी जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर से हम क्या करते हैं, आरबीसी की संख्या जो हमारे शरीर में है उसको हम मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय पर एकमार्ग प्रयोगशाला। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला जो है ये आपका कहां पे है, तो ये आपका नागपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पालतू कुत्तों का अध्ययन जो है वो कहां पर हम करते हैं, किसमें करते हैं, तो साइनोलॉजी इसको हम बोलते हैं, साइनोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये देखिए पटना कॉलेज, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पटना कॉलेज की जो स्थापना है वो कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1863 में, 1863 में, 1863 में ही क्या किया गया था, पटना कॉलेज की स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो 1917 में इसका किया गया था, 1917 में। पटना हाईकोर्ट अगर बोला जाएगा
तो ये 1916 में। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का अगर गठन हम बात करेंगे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 को क्या किया गया था, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेचिस। पेचिस जो है वो किस परजीवी से आपको होता है, तो आपको ध्यान में रखना है एंट अमीबा हिस्टोलिका से आपका क्या होता है, ये होता है। ठीक है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष अगर हम बात करेंगे तो कौन थे, पीएस संगमा। ठीक है ना, पीएस संगमा आपका जो थे वो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के नाम से सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका गॉल्जी काय को हम क्या कहते हैं, आपका ट्रैफिक पुलिस के नाम से हम जानते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका खोज भी किए थे गॉल्जी ही किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, तो स्मिथ ब्रोकर के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जो दिया गया था शब्द। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता ही है कि जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, आपका आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका आएगा हमारे अर्थ पे, ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है, उतना ही यहाँ का जो टेम्परेचर है आपका अर्थ का वो और क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। इसी वजह से अभी गर्मी देख रहे हैं कि इतना ज्यादा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ते जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी कभी पूछ भी देता है आपको कि क्या हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता चलना चाहिए कि आपको फ्लड हो सकता है, सुनामी आ सकता है, क्योंकि जितना भी जो आइस कैप है, जो बर्फ के जो वाटर है, बहुत सारा आइस कैप के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में आपको जमा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर वहां पे क्या होगा, गर्मी होगा, ठीक है, तो उसके वजह से वो पिघलेगा बर्फ, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको सुनामी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ उड़ देखने के लिए आपको मिल सकता है। ये सारी चीज देखने के लिए आपको मिलेंगे ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपको कभी कभी लिखने के लिए भी आता है आपको एग्जाम में। ठीक है, ब्लैक रोलर एक हवा है, ठीक है, ये किस देश में बढ़ता है, तो ये यूएसए में है, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, आप याद रखिएगा। ब्लैक फिल्डर भी एक हवा है जो कि आपका ब्लैक रोलर, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। ब्लैक फिल्डर अगर हम बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रखिएगा इसको अच्छे से, दोनों आपका सेम टाइप का देखने में लगता है लेकिन अलग अलग है दोनों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा बता चुके हैं। पंचायत अधिनियम जो है आपका, पंचायत अधिनियम का आपको कब आया था, पंचायत अधिनियम अगर हम पूछा जाए कि ये कब आया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 1996 में आया था, ये 1996 में आया था। आपको अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन आपसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना कब किया गया था, तो ये याद रखिएगा 1984 1984 में किया गया था। लेकिन अगर यही भारतीय पूछा जाएगा तो 1971 में हुआ था। इस चीज को भी आपको याद रखिएगा, भारतीय जूट निगम, आपको भारतीय जूट वाला जो है पहले हुआ था अंतर्राष्ट्रीय से, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेषाचलम। शेषाचलम एक पहाड़ी है, शेषाचलम की पहाड़ी जो है आपका किस राज्य में है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भद्रा एक अभयारण्य है, भद्रा अभयारण्य आपका किस राज्य में है, तो ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में टकसाल की संख्या कितनी है, तो भारत में टकसाल की संख्या आपका 4 है। कौन कौन है, तो एक पहला जो है आपका मुंबई में है, दूसरा कोलकाता में है, और तीसरा हैदराबाद में, और चौथा आपको नोएडा में है। ये नोएडा में देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिजोरम। मिजोरम को जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा, मिजोरम को राज्य का दर्जा ही कब दिया गया था आपको, किस संविधान संशोधन के तहत अगर दिया गया था, तो ये 53वां संविधान संशोधन के तहत जो है मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचनद के नाम से हम किन किन नदियों को जानते हैं, इसमें 5 नदी आता है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक सतलज है, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो व्यास हो जाएगा, और तीसरा रावी, और चौथा आपका झेलम, और पांचवा चिनाब। यानी कि सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये आपका 5 जो नदियां हैं आपका पंचनद के निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बराक। ये आपका बराक जो नदी है कहां से निकलती है, तो ये माउंट जांगपो, जो कि आपका कहां है, मणिपुर में है, मणिपुर से ये निकलता है, माउंट जांगपो से। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोरियम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो केरला है। टंगस्टन में अगर यही चीज पूछ दिया जाए कि कौन सा अग्रणी है, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चित्रकूट जलप्रपात जो है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये इंद्रावती नदी पर क्या है आपका अवस्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदू एक पत्रिका है जिसके संपादक कौन थे, तो जीएस अय्यर हैं, जीएस अय्यर, हिंदू पत्रिका के संपादक जीएस अय्यर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसको दिया गया है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को हम सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अगर हम बात करेंगे कौन थी, तो एन लैम्सडेन जो थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बागडोगरा एक हवाई अड्डा है,
कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका सिल्लीगुड़ी में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांगनेरा, सांगनेरा कहाँ पर है, तो आपका जयपुर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे है, हिसार में। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रभात पत्रिका, प्रभात पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे आपका, तो याद रखिएगा केलकर। प्रभात पत्रिका के संपादक कौन थे, केलकर थे। और इसी के साथ आपका सारा जो क्वेश्चंस है उसको हम क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए। और ये एक शॉर्ट टाइम में हम क्या किए, बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिए। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आने वाले जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स है, रेलवे हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, सारे के लिए अगर हम बात करेंगे तो सबके लिए क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ज़्यादा देर का टाइम भी नहीं है, 10 से 15 मिनट में आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ सुन भी लीजिएगा तो आपको ये पूरी अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले भी आपको सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और उसमें डाला गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।